हेलो, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोज सर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर इस बार साइंस के सिलेबस में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या-क्या बदलाव हुआ है, कौन से टॉपिक आउट, कौन से इन हुए हैं, कौन से टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे, किस चैप्टर से हम कितना पढ़ें कि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएँ या फिर हमको 100 में से 100 नंबर चाहिए। तो क्या-क्या पढ़ना है हमको? तो मैं आपको जो सिलेबस दिखाऊँगा उसको तो आपने देखना ही है, पहले यहाँ पर अच्छे से समझना है। फिर उसके बाद आपने क्या कर लेना है, सिंपल प्रिंट आउट निकलवा करके उसको अपने पास रखना है अपनी नोटबुक से, या फिर आप जो पढ़ रहे हैं, जहाँ से तैयारी कर रहे हैं, क्या-क्या आपने पढ़ लिया है, क्या-क्या आपका रह गया है, वो आप उस पर पूरा टिक करते हुए चलेंगे। स्वागत है आज के इस वीडियो में आपके अपने चैनल कंपोज। क्लास 10 टोटल आपका 100 नंबर का पेपर रहता है, साइंस का 80 नंबर, जिसमें आपका थ्योरी प्लस 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के हो जाते हैं। टोटल 100 नंबर आपके यहाँ से बनते हैं। टोटल 5 यूनिट में बाँटी गई है आपकी साइंस की बुक को। फर्स्ट यूनिट में आपका केमिकल सब्सटेंसेस, इसमें आपका नेचर एंड बिहेवियर आ जाएगा 25 मार्क्स का। अभी इस यूनिट के अंदर 2-2, 3-3 चैप्टर करके भी आपको ऐड करके दिए गए हैं। तो चैप्टर यूनिट के अंदर कौन सा चैप्टर है वो अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है? यानी 25 नंबर का फर्स्ट यूनिट आपकी दे दी गई है। सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट में आपसे कहा है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, यहाँ से 25 नंबर का पूछा जाएगा। नेचुरल फिनोमेना 12 मार्क्स, इफेक्ट ऑफ करंट्स 13 मार्क्स और नेचुरल रिसोर्सेज 5 मार्क्स, यानी टोटल 80 नंबर का ये आपका थ्योरी का पेपर बनता है। अब किस यूनिट के अंदर कौन कौन सा चैप्टर है और उस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो फर्स्ट है आपका, देखो थीम आपका हो गया इसमें मटेरियल्स। इसमें यूनिट फर्स्ट कौन सी अभी हमने पढ़ी, केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। ठीक है, तो ये आपने इसमें देख लेना है। इसके अंदर देखो आपके कौन कौन से चैप्टर हैं टोटल आपके, अगर हम बात करें 4 चैप्टर आ गए इसके अंदर। केमिकल रिएक्शंस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। 4 चैप्टर आपके फर्स्ट यूनिट के अंदर कवर किए गए हैं। इन 4 चैप्टर से आपके 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब केमिकल रिएक्शन के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण, बैलेंस केमिकल इक्वेशन संतुलित रासायनिक समीकरण, इम्प्लीकेशंस ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गया। फिर उसके बाद आ गया टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कॉम्बिनेशन। अब कौन कौन से प्रकार हो गए, कॉम्बिनेशन यानी संयोजन, डीकम्पोजिशन, वियोजन हो गया, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन हो गया, प्रेसिपिटेशंस हो गया, फिर एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो गया, यानी ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी हो गया, ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन उपचयन और अपचयन हो गया। यही आपको इसके अंदर पढ़ना है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है, दियर डेफिनेशंस, यानी अम्ल क्षार और लवण, इनकी आपको परिभाषा होनी चाहिए पता। फिर टर्म्स ऑफ फर्निशिंग ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयंस, इनके बारे में पता होना चाहिए। जनरल प्रॉपर्टीज इनकी, यानी सामान्य जो गुणधर्म है वो आपके पता होने चाहिए। ठीक है, एसिड कब होगा, क्षार कब होगा, सॉल्ट कब होगा। फिर एग्जाम्पल एंड यूसेज, इनके उदाहरण और उनका उपयोग। फिर इसके बाद है नेचुरलाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल, यानी पीएच स्केल क्या है, इसकी डेफिनेशन रिलेटिंग टू लॉगरिथम नॉट रिक्वायर्ड, यानी लॉगरिथम रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पीएच स्केल क्या है, इसमें कितने से कितने तक नंबर होते हैं, कब आप इसको बताएँगे कि अगर पीएच मान अगर 5 है तो तब वो अम्लीय होगा, क्षारीय होगा कि उदासीन होगा, ठीक है? तो वो आपको पता होना चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, यानी पीएच स्केल का या पीएच वैल्यू का डेली लाइफ में उसकी महत्वपूर्णता क्या है? प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रॉक्साइड, कैसे आप सोडियम हाइड्रॉक्साइड बना सकते हैं, उसका उपयोग क्या है? ब्लीचिंग पाउडर के आपने ब्लीचिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, वाशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनके बारे में आपको पूरा डिटेल से पता होना चाहिए। फिर आ जाता है थर्ड चैप्टर आपका मेटल एंड नॉन मेटल, यानी धातु और अधातु। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज यानी गुण पता होने चाहिए, रासायनिक और भौतिक दोनों यहाँ पर गुण पता होने चाहिए मेटल एंड नॉन मेटल्स के। रिएक्टिविटी सीरीज हो गया, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स हो गया, बेसिक। इसके बाद आ जाएगा मेटलर्जिज्म प्रोसेस, कोराइजन एंड इट्स प्रिवेंशंस, ये आपको पता होना चाहिए। फिर है आपका फोर्थ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स क्या है, फिर वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, होमोजेनियस सीरीज, नोमेनक्लेचर्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, इसके अंदर हैलोजन्स, अल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड, एल्काइंस, एल्कीन्स, ये आ जाएगा, एल्केन्स, एल्काइंस। फिर है डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अंतर क्या है किसके बीच में, संतुलित हाइड्रोकार्बन्स के। फिर है एंड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच में आपको डिफरेंस दिखाना है। फिर है हाइड्रोकार्बन्स हो गया इसी के अंदर। नेक्स्ट आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, रासायनिक गुणधर्म क्या है या रासायनिक गुण क्या है किसके, कार्बन कंपाउंड्स के। इसके अंदर आ जाएगा कंबक्शन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस।
एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड क्या है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स यानी अपमार्जक और साबुन के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका थीम सेकंड या फिर आप यूनिट सेकंड में अभी आप प्रवेश कर रहे हैं। इसके जो थीम है यह है द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग। यूनिट सेकंड है, इसके अंदर आपके टोटल कितने चैप्टर हैं, इसमें भी आपके 4 चैप्टर ऐड किए गए हैं। लाइफ प्रोसेसेस है यानी लिविंग बीइंग है, इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रेशंस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये आपको पता होना चाहिए। फिर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसके अंदर ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम, और इसके बाद है वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शंस, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स। ये टॉपिक आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर है। अगर आपको पूरा ये हिंदी में भी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे, आप वहां से इसको इजिली डाउनलोड कर पाएंगे। रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन के अंदर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, फिर उसके बाद है रिप्रोड्यूसिव हेल्थ नीड एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, सेफ सेक्स वर्सेस एचआईवी एड्स, चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ। हेरिडिटी के अंदर हेरिडिटी आपको पता होना चाहिए, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंसेस ऑफ ट्रेड्स, उसके बाद सेक्स डिटरमिनेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपकी यूनिट सेकंड हो गई वर्ल्ड ऑफ लिविंग। थर्ड यूनिट के अंदर चलते हैं, थीम है इसका नेचुरल फिनोमिना। सेम यूनिट का नाम भी वही रहने वाला है। तो ये आपका फिजिक्स पूरा आ जाता है, इसके अंदर कवर कर लेते हैं फिजिक्स का। ठीक है, यानी फर्स्ट आपकी यूनिट आप मान लीजिए आपकी केमिस्ट्री की होगी, सेकंड यूनिट आपकी बायो की हो गई, थर्ड यूनिट आपकी फिजिक्स। ठीक है, और फोर्थ आपकी यूनिट आ जाती है एनवायरमेंट। तो इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेसेस, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फॉर्मूला, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पर डेरिवेशन की जरूरत नहीं है मिरर फॉर्मूला की। मैग्निफिकेशन है, रेफरेंसेस, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और फिर उसके बाद है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंसेज, लेंस फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे भी आपको जो लेंस का फॉर्मूला है सेम देखो जो आपने उधर पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी आपका आ जाएगा किससे संबंधित, दर्पण, दर्पण और लेंस। यहाँ पे आपको दर्पण का फॉर्मूला, फिर उसके बाद कौन कौन से दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है, उसका उपयोग, हानि, दोष क्या क्या है, उसके फायदे नुकसान, वो सब आपको इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ अ लेंस। फिर है उसके बाद फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आई, मानव की आंख में क्या फंक्शनिंग रहती है, इसमें लेंस का क्या फंक्शनिंग रहता है। डिफेक्ट डिफेक्ट ऑफ विजन एंड रियर करेक्शंस, यानी कैसे इसमें दोष आता है और कैसे उसका निवारण कर सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ स्पेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, और ये आपने पढ़ लेना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म में जब आप लाइट देते हैं तो वो विभिन्न रंगों में चेंजेस हो जाती हैं, तो आपको पढ़ना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। नेक्स्ट है हाउ थिंग्स वर्क, थीम यूनिट आपकी फोर्थ है। इसके अंदर टोटल आपके 2 चैप्टर हैं। इफेक्ट ऑफ करंट है, ये भी आपका फिजिक्स का ही रहने वाला है। इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम समांतर क्रम आ जाएगा। इसके अंदर ओम के नियम आपको पढ़ लेने हैं। फिर उसके बाद आपको विद्युत धारा क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको पढ़ना है पूरा सीरीज। फिर समांतर क्रम, श्रेणी क्रम आपने पढ़ लेना है और उसके एप्लीकेशंस पढ़ने हैं डेली लाइफ में, उसका यूज क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत विद्युत क्या है, उसके बाद फिर है इंटर रिलेशंस बिटवीन पी वी आई एंड आर, इनके बीच में आपको संबंध दिखाना है पी वी आई आर के बीच में। फिर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ करंट, इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड। फिर है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यहाँ पे सिर्फ आपको लेफ्ट हैंड रूल आपको पढ़ना है, राइट नहीं पढ़ना है। डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिव करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट, यानी इस यूनिट के अंदर आपको एसी, डीसी, अल्टरनेटिव करंट, ठीक है, एसी डायरेक्ट करंट हो गया, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम आपको पढ़ लेना है, और उसके अलावा चुंबक के गुण आपने पढ़ लेना है। लास्ट यूनिट आपके थीम नेचुरल रिसोर्सेज, इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, और इन्वायरमेंट आ जाता है इसके अंदर, इकोसिस्टम आ गया। ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लीमेशन यानी ओजोन परत का आपने पढ़ना है, वेस्ट प्रोडक्शन यानी वेस्ट को हम कैसे दोबारा रीयूज कर सकते हैं, दियर सॉल्यूशन हो गया, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, यानी आप इसको अगर हम हिंदी में देखें, बायोडिग्रेडेबल
या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसके लिए जो हम हिंदी में वर्ड यूज करेंगे याद नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसको क्या कहते हैं हिंदी में। ठीक है, यानी एक बार जिसका यूज कर लिया उसको हम दोबारा यूज करने लायक बना सके, तो इसलिए यानी जिसको हम नष्ट कर सकते हैं और जिसको हम नष्ट नहीं कर सकते वो यहाँ पर आपको देख लेना है। फिर इंटरनल असेसमेंट में आपका 20 नंबर जो रहेगा उसमें आपका फिजिक्स फिजिक्स का प्रैक्टिकल रहेगा। प्रैक्टिकल जो आपको करना होगा 3 मार्क्स का ये रहेगा। केमिस्ट्री प्रैक्टिकल 3 मार्क्स, बायोलॉजी 3 मार्क्स, सेशन वर्क 3 मार्क्स, वाइवा 3 मार्क्स और यूनिट टेस्ट के आपके यहाँ पे 5 मार्क्स ऐड होंगे। अब आपके यहाँ पर प्रैक्टिकल आ जाते हैं। प्रैक्टिकल्स कौन कौन से करने हैं? फर्स्ट है आप फाइंडिंग ऑफ पीएच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स बाय यूजिंग पीएच पेपर यूनिवर्सल इंडिकेटर। दोनों में से किसी एक, या तो पीएच पेपर का यूज करिए या फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करके आपको इनकी पीएच वैल्यू बतानी है। किस किस के? डाइल्यूट हाइड्रो क्लोरिक एसिड, डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन, डाइल्यूट एथेनोइक एंड एसिड सॉल्यूशन, लेमन जूस वाटर, डाइल्यूट हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन। बी नंबर है स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, HCl और NaOH। इसकी आपने प्रॉपर्टीज पढ़ लेनी है HCl और NaOH की ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन विद, जब ये अभिक्रिया करते हैं किसके साथ? लिटमस सॉल्यूशन के साथ, ब्लू या रेड। फिर है जिंक मेटल, सोडियम सॉरी सॉलिड सोडियम कार्बोनेट। सेकंड, ये आपने पूरा डाउनलोड कर लेना है, इसको आप आराम से पढ़ लेंगे कौन कौन से आपको प्रैक्टिकल करने हैं। तो ये था आपका पूरा साइंस का सिलेबस। अब इसको आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं? तो सिंपली आपने गूगल में सर्च करना है कंपोजर, आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी, सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। होम पेज पर आते ही आपके सामने ये पेज आ जाएगा। थोड़ा सा स्लाइड नीचे करना है, सिलेबस 2024-25 आपको मिल जाएगा, सिंपली आपने इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट आपने यहाँ पर अपनी क्लास चूज कर लेनी है, क्लास 10th। क्लास 10th पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से सब्जेक्ट चूज कर लेना है साइंस। साइंस पर क्लिक करते ही आपके सामने ओपन हो जाएगा जो भी हमने सिलेबस देखा। थोड़ा सा नीचे देखेंगे, यहाँ पे आपका क्लास 10th का मिल जाएगा। अब बात करें जिन बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो टॉप 30 क्वेश्चंस 2024-25 आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते थोड़ा सा स्लाइड नीचे करेंगे, क्लास 10th सिलेक्ट करना है। इसमें जाकर के आपने क्लास 10th में आपने जिस भी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन चाहिए आप सिंपली उस पर क्लिक करके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हैं जो आपके 2024-25 में आने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि बोर्ड एग्जाम के टाइम पे आप काफी अच्छे से तैयारी कर पाएं। और यहाँ पर हमने अवर टॉपर्स लिस्ट भी दे रखी है, या प्रीवियस ईयर जो इस बार हमारे 2024 के टॉपर्स रहे हैं, 2023-24 टॉपर्स, उनकी लिस्ट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। क्लास 10th की अगर देखें तो क्लास 10th में आप देख सकते हैं ये वो बच्चे हैं जिन्होंने हमारे चैनल से तैयारी की। तो यहाँ पे जो आप ब्लू देख रहे हैं इस पर आप क्लिक करके सिंपल इनकी वीडियोज भी देख सकते हैं। अंजू बिस्ट है 98% है, ऐसे ही बच्चे आप देख सकते हैं 96, कई बच्चे जो हैं हमारे मेरिट लिस्ट में आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सिंपली इन बच्चों की वीडियोस प्ले हो जाएगी, तो आप इन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ये भी आप प्लेलिस्ट जाकर उसकी चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को टाटा बाय बाय एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2024-25। अच्छे से तैयारी करना है, कोई भी चीज़ आपने इस बार छोड़नी नहीं है। बहुत अच्छे मार्क्स आपके बन जाएंगे अगर आप अभी से मेहनत करेंगे। थैंक यू सो मच आज के इस वीडियो को देखने के लिए।